हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंड्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैनिज़्म और साइंस के बारे में। जैनिज़्म ऐसा कहता है कि वो पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं और जैनिज़्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली साइंस से रिलेटेड हैं। तो आज हम 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या सच में जैनिज़्म के ये सिद्धांत साइंस से रिलेवेंट हैं या ये एक मिथ है। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। जैनिज़्म का सबसे पहला सिद्धांत आता है कि रात को खाना ना खाएं। इस चीज़ की अगर आप स्टडी करके देखा जाए तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब तक सनलाइट है अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, तब तक वो हवा को स्टेरलाइज करने का काम करती है और हवा के बैक्टीरिया वायरसेस जो भी अवेलेबल हैं वो सनलाइट के कारण डेड हो जाते हैं। जिसके कारण अगर आप दिन में कोई भी चीज़ खाते हैं तो हवा शुद्ध होने के कारण इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। वहीं अगर खाना रात में, सुबह का खाना अगर रात में है बना हुआ है तो उसमें चांसेस हैं कि बैक्टीरिया वायरसेस ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि वो एयर में ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। दूसरा ये भी देखा गया है कि हमारी डाइजेशन कैपेसिटी भी सनलाइट ढलने के बाद, सनसेट के बाद कम होती जाती है। जिसके कारण अगर हम रात को खाना खाएंगे तो आपने देखा होगा में इंडाइजेशन की, डकारें आने की, खट्टी डकार आने की समस्या ज़्यादा लगती है। इसीलिए ये तो एकदम वेल प्रूवन चीज़ है कि अगर आप दिन में खाना खाते हैं, सनलाइट में खाना खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दूसरा पॉइंट आता है, जैनिज़्म में कहा जाता है कि पानी छान के पीजिए। अब आप ये कहेंगे कि आजकल तो आरओ के अंदर पानी छना हुआ ही आता है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पर ये पुराने समय से बात चली आ रही, पुराने समय से ये बात चली आ रही है, जहाँ पे पहले नदियों और कुओं का पानी पिया जाता था। वो पानी बहता हुआ होता था, इसके वो ऑलरेडी इम्प्योरिटीज़ तो उसमें नहीं होती थी, पर उस पानी के अंदर विजिबल इम्प्योरिटीज़ होने, जैसे कि पत्ते, घास या उसके अंदर कोई छोटे आँखों से दिखने वाले विजिबल कीड़े मकोड़े होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते थे। जिसके कारण उस वक्त में बताया जाता था कि पानी छान के पिएं, ताकि इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आपके शरीर के अंदर ना जाएं और आप बीमारियों से बच सकें। तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों एकदम वैलिड है कि पानी छान के पीना बिल्कुल लॉजिकल रीज़न रहा है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जहाँ पे कहा जाता है कि जैन मुनि, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के रखते हैं या रात को बोलते नहीं हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो ऐसा देखा गया है कि हमारे ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने बात की, शाम ढलने के बाद हवा में बैक्टीरियाज का काउंट बढ़ जाता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का काउंट बढ़ जाता है, और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बाहर निकलती है वो हवा गर्म होती है, जिसके कारण चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि ये बैक्टीरियाज मर सकते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। इसलिए जैन साधक कोशिश करते हैं कि उनके बोलने के कारण भी अगर बैक्टीरिया वायरसेस शाम को मर रहे हैं, ज़्यादा मर रहे हैं, तो वो फिर बोलना पसंद करते हैं कि वो ना बोलें। इसी के कारण जितने भी साधु हैं, वो जैन साधु हैं, वो रात के वक्त में नहीं बोलते हैं। चौथा पॉइंट आता है, जहाँ पे जैन धर्म के अंदर प्याज और लहसुन को खाने के लिए मना किया जाता है। इसमें लोग ये कहते हैं कि इसको क्यों मना किया, ये भी तो नॉर्मल वेजिटेबल्स में आते हैं, पर इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि प्याज और लहसुन पर्टिकुलरली इसको तामसिक प्रभाव का बताया है, क्योंकि जब आपके शरीर में लहसुन और प्याज जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर आपके शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके शरीर में एग्रेसिविटी बढ़ जाती है। इसी के कारण लहसुन और प्याज को पर्टिकुलरली जो लोग साधु लोग होते हैं उन लोगों ने स्पेशली बताया है, और नॉर्मल लोग जो एक सात्विक लाइफ जीना चाहते हैं उन्हें बताया गया है कि वो प्याज और लहसुन से दूर रहें। तो अभी हम आते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे बताया गया है कि खाने के अंदर जमीकंद, जो ज़मीन के नीचे उगते हैं, उन्हें भी खाने के लिए जैन धर्म में मना किया जाता है। अब ये वैलिड क्वेश्चन होगा लोगों का कि बाकी चीज़ें खाते हो तो ये चीज़ें, ज़मीन के अंदर की चीज़ें आप क्यों नहीं खाते? तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब वो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले किसी भी कारण से, बोलने से या खाने से, किसी भी चीज़ के कारण जीवों की हिंसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी रही है और वो इनएविटेबल है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि कम से कम जीवों को हमारे कारण दिक्कत हो। इसी के कारण, इसी बात को ध्यान रखते हुए, वैसे तो सभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं, पर जो जमीकंद होते हैं उनके अंदर देखा गया है ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे कि आलू है और भी जितने वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उनमें बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ज़मीन के ऊपर मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी के कारण जैन धर्म के अंदर जमीकंद, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़मीन के अंदर उगते हैं, उन्हें खाने का निषेध बताया हुआ है। सो वी होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने साइंटिफिक रीज़न के साथ आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जैन धर्म साइंस बेस्ड है, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जैन धर्म में
साइंटिफिक हैं और साइंस से बिल्कुल रिलेवेंट हैं। अगर आपको भी इस तरीके की रिसर्च में इंटरेस्ट है या कोई पॉइंट जो हमने मिस कर दिया, आप चाहें कि हम अगली वीडियो बनाएं जिसमें हम ये पॉइंट को मेंशन करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, जो लोग भी आप चाहें कि वो लोग भी समझें कि किस तरीके से जैन धर्म साइंटिफिक है और इन चीज़ों को हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें आपका सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स हमें बहुत सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।